Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today we will continue our animal tissue or in the previous video we have completed epithelial tissue. So let's start with the connective tissue. What is connective tissue? Connective tissue is one of the most abundant and widely distributed tissue in the body. आपकी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में जो मोस्ट अबेंडेंट है, आपको पूरी बॉडी में आपको वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मिलेगा वो आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. इट प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन्स. ये प्रोटेक्शन और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके बॉडी को और उसके ऑर्गेनल्स को. वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ बाइंड ऑर्गन टुगेदर. आपके वेरियस टाइप्स, हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़. उनमें से कुछ जो है वो बाइंड कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को टुगेदर, स्टोर कर रहे हैं एनर्जी एज ए फैट, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज़ पैथोजेंस. जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पैथोजेंस कहते हैं. उनके अगेंस्ट क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड, डिफेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी बॉडी को. ये सारी चीज़ें जो कर रही हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ परफॉर्म कर रहे हैं. कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक एलिमेंट्स, सेल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. एज यू नो, वी हैव डिस्कस दिस इन अर्लियर क्लासेस कि टिश्यूज़ क्या है? दीज आर व्हाट? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग पर्टिकुलर फंक्शन. उनको हम क्या कह रहे थे? टिश्यूज़ कह रहे थे. अब यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है वो सिर्फ सेल्स को नहीं एक्वायर कर रहा है, उसका दूसरा एलिमेंट भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. आप जब टाइप्स पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के आगे, तब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है सेल्स के साथ साथ आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का भी है. फाइबर्स हैं, डिफरेंट फाइबर्स जो हैं इन्वॉल्व हो रहे हैं टिश्यूज़ को बनाने के लिए. तो जो टू बेसिक एलिमेंट्स हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू के वो क्या है? सेल्स एज वेल एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स. मीज़ोडर्मल ओरिजिन है आपकी कनेक्टिव टिश्यू की. इसका मतलब क्या है? जब आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है जाइगोट से, जाइगोट के बाद डिफरेंट डिवीजन प्रोसेसेस के बाद आपके मल्टीपल प्रोसेसेस डिवीजन होते हैं, स्टेप्स होते हैं. उसके बाद आपको क्या मिलती हैं? 3 जर्म लेयर्स मिलती हैं, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म, एंडोडर्म. जो मीज़ोडर्म मिडिल लेयर होती है वो क्या होती है? उसी से आपका डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है. इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मीज़ोडर्मल ओरिजिन कनेक्टिव टिश्यू का. आपके एनसीईआरटी में जो टाइप्स हैं वो क्लासीफाई कनेक्टिव टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है, वो 3 कैटेगरीज में किया गया है: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. And here we can classify connective tissue broadly for better understanding. कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हमने यहाँ पर 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट वन इज़ एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड वन इज़ मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू. एज द नेम सजेस्टिंग इटसेल्फ कि एम्ब्रियोनिक है, मतलब कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनको एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यूज़ कहा गया है. इनके जो टाइप्स हैं वो क्या है? मेसेनकाइम, म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू. 2 टाइप्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू. अब बात करते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू. जब ऑर्गेनिज्म जो है उसके बर्थ हो जाती है उसके बाद की बात है, तब जो आपकी बॉडी है पूरी डेवलप्ड बॉडी है एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के बाद की, उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ मिलते हैं. फर्स्ट वन इज़ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन टिश्यूज़, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज़. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं जो कि थ्रू आउट ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंट रहते हैं. सो दिस इज़ द ब्रॉड क्लासिफिकेशन और हम इसी क्लासिफिकेशन के थ्रू अपना कनेक्टिव टिश्यू टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे. अनलाइक एपिथेलिया, कनेक्टिव टिश्यूज़ यूजुअली आर हाईली वस्कुलर. एपिथेलिया में हमने क्या पढ़ा था? एपिथेलियल सेल्स जो टिश्यूज़ थी वहाँ पर क्या था? वस्कुलर नहीं था, वहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं थी. और जो न्यूट्रिशंस और गैसेस के जो आपके सप्लाई को फुलफ़िल कर रहा था वो क्या कर रहे थे? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, वो सप्लाई और कर रही थी आपके न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को. कहाँ पर? एपिथेलियम में. लेकिन यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या है? ये टिश्यूज़ जो हैं हाईली वस्कुलर हैं, मतलब कि इनके पास रिच ब्लड सप्लाई है, एक्सेप्ट कार्टिलेज. कार्टिलेज को छोड़ के बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या है? रिच ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है.
यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।